जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जहां एक तरफ दिल्ली की जनता सीएम रेखा गुप्ता के पुराने वाहनों को ईंधन न देने के आदेश से नाराज थी और जिसका विरोध उन्हीं के पार्टी के मंत्री प्रवेश वर्मा करते दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनता का दिल जीतने के लिए वो खुद ही आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही प्रवेश वर्मा हैं जिनका नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आया था। अब उन्होंने दिल्ली वालों को पानी के बिलों से परेशान होने के लिए मना कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल आपके मन में जरूर होंगे कि दिल्ली में कब पानी बिल माफी योजना लागू होगी, क्या बिल न चुकाने वालों के पानी के कनेक्शन कट सकते हैं। तो इन सवालों का जवाब दिल्ली के लाखों लोग जानना चाहते हैं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे न सिर्फ आपका बिल कम होगा बल्कि पानी की आपूर्ति को भी बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जल्द ही दिल्ली वासियों को पानी के बढ़े हुए बिलों से छुटकारा मिलने वाला है। अगर आपके घर में भी पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने जा रही है, जिसमें बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज यानी देरी से भुगतान का अतिरिक्त शुल्क 100% माफ कर दिया जाएगा। यही नहीं, इस योजना के लागू होने तक किसी का भी पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। मतलब इस स्कीम का फायदा उठाने के बाद अगर बिल बकाया रहा तो पूरा भुगतान करना होगा। जल मंत्री ने बताया है कि अगले 2 महीने में बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड कर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, यानी सितंबर 2025 तक दिल्ली वासियों को ये राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बिलों की समस्या शुरू कैसे हुई थी। दरअसल दिल्ली में पानी के बिलों का मुद्दा पुराना है, खासकर कोरोना काल में जब मीटर रीडिंग ठीक से नहीं हो पाई, लोगों को भारी भरकम बिल भेजे गए। लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को पानी के अधिक बिल भेजे गए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी 2023 में बिल माफी की योजना की घोषणा की थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। नतीजा, दिल्ली जल बोर्ड को 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, क्योंकि लोग बिल नहीं चुका रहे थे। अब बात करते हैं दिल्ली में पानी की सप्लाई को बेहतर करने की योजना की। दिल्ली जल बोर्ड की ताजा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि वजीराबाद जल शोधन संयंत्र को फिर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की फंडिंग से चलेगा और इससे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, पंजाबी बाग, पीतमपुरा जैसे इलाकों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन 2020 तक टेंडर न होने की वजह से ADB ने फंडिंग रोक दी थी। अब जल मंत्री प्रवेश वर्मा के प्रयासों से ये फंड फिर से मिलने वाला है। इसकी लागत अब बढ़कर 3715 करोड़ रुपए हो गई है। इस योजना का मकसद है 24/7 पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना और पानी की बर्बादी को 15% तक कम करना। वहीं जल बोर्ड की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए उन पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहला, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA और अन्य भूमि एजेंसियों की पेयजल और सीवर योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार अब जल बोर्ड को मिलेगा। इससे लोगों को समय पर घर और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा है, सोनिया विहार श्रीराम कॉलोनी में 69.97 करोड़ की लागत से 66 किलोमीटर और हसनपुर के गांव में लगभग 51 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इससे सीवर सिस्टम बेहतर होगा। तीसरा है, जल बोर्ड में युवा इंजीनियरों की भर्ती होगी और रिटायर्ड इंजीनियरों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया जाएगा ताकि तकनीकी काम तेजी से हो पाए। बहरहाल दिल्ली के 27 लाख पानी के कनेक्शन धारकों में से लाखों लोग बढ़े हुए बिलों से परेशान हैं। इस नई योजना से न सिर्फ उनके बिल माफ होंगे बल्कि पानी की सप्लाई भी बेहतर होगी। जल मंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सरकार का मकसद हर दिल्ली वासी को बराबर सुविधाएं देना है, बिना किसी भेदभाव के। बहरहाल दिल्ली के 27 लाख पानी के कनेक्शन धारकों में से लाखों लोग बढ़े हुए बिलों से परेशान हैं। इस नई योजना से न सिर्फ उनके बिल माफ होंगे बल्कि पानी की सप्लाई भी बेहतर होगी। जल मंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सरकार का मकसद हर दिल्ली वासी को बराबर सुविधाएं देना है, बिना
किसी भेदभाव के। तो इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये योजना दिल्ली की पानी की समस्या को पूरी तरह हल कर पाएगी या नहीं?